गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुट जाएंगे और आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा, डायरेक्शन टॉपिक हमारा चल रहा था और कल हमने टाइप नंबर 2 को भी समझ लिया था और ट्राइंगल बेसिस क्वेश्चन को भी हमने जाना था कल, ठीक है। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट सबसे मेन होते हैं, अगर आपने ये दोनों समझ लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे और टाइम का सभी बच्चा विशेष ध्यान रखा करेंगे। बहुत सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा लेट आते हैं, ठीक है। तो टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। हमारी क्लास 11:00 पर 11 बजे बिल्कुल से स्टार्ट हो जाती है। तो सारे बच्चे प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लास में आ जाया करेंगे, ठीक है, जिससे हम प्रॉपर टाइम से क्लास को शुरू कर पाएँ और टाइम से प्रॉपर तरीके से सिलेबस को भी करा पाएँ, ठीक है। मॉर्निंग बच्चों, मॉर्निंग। अंकित पांडे। मॉर्निंग बच्चों, मॉर्निंग। सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को शुरू कर लेते हैं, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसके बाद वाला समझ में नहीं आ रहा था बेटा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 मीटर चला गया। कल मैंने HW दिया था, ये आपका HW वाला क्वेश्चन था और ये यहाँ तक आपने प्रॉपर तरीके से बेटा क्वेश्चन लगा लिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन लगाए होंगे। आज की क्लास में इसके आगे चलेंगे। बेटा नाम तो मैंने आज किसी का भी नहीं लिया बेटा, है ना। नीलेश प्रधान। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा सही रहता हूँ, खुश ही रहता हूँ। स्टार्ट कर ले। बातें बहुत सारी होती रहती हैं और बातों में कुछ भी नहीं रखा। जब भी कभी फ्री होंगे तब डिटेल में आराम से बातें करते रहेंगे और मेन अभी टारगेट हमारा पढ़ने पर है और हम चाहेंगे कि प्रॉपर तरीके से हमारा सही टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो और जो आपका एग्ज़ाम CHSL का है, सॉरी CGL का, तो उस CGL के एग्ज़ाम में आपका स्कोर 25 आउट ऑफ 25 का स्कोर बने। और रीजनिंग में हम ये प्रयास करेंगे कि हर बच्चे का ये लगभग स्कोर बने और ये स्कोर रीजनिंग में इजीली निकल आता है। ये स्कोर रीजनिंग में बच्चा इजीली निकल आता है, तो उस इजीली स्कोर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। रीजनिंग एक वो सब्जेक्ट है जहां से हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो, थोड़ी सी मेहनत करने पर आप इसमें अच्छा स्कोर बना सकते हो। बाकी अदर सब्जेक्ट में जैसे GS हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके एक दो क्वेश्चन को हम बढ़ा पाते हैं। लेकिन रीजनिंग के पोर्शन में हम कम मेहनत में हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं, कम मेहनत में हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं, ठीक है बेटा। नीलेश प्रधान बेटा, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके। CHSL का एग्जाम अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने पहले ही बोला था कि आप लगभग जितना कराया जाता है क्लास में उतना कवर करते रहो, तो इजीली एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, क्योंकि हम सारे वही क्वेश्चन कराते हैं, वही क्वेश्चन वही कंटेंट बच्चे को देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए होता है। फालतू चीजें हम वैसे भी नहीं कराते। तो टीचर का बेटा रोल ही यही होता है कि सब सब देखो, सब कुछ किताबों में लिखा है, अगर हम किताबों से पढ़ना चाहेंगे तो आपको सब कुछ किताबों में मिल जाएगा। लेकिन क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, डिपेंड ये करता है। इसके लिए एक टीचर होता है, ठीक है, इसी के लिए एक टीचर होता है कि आपको वो सारी सिलेक्टेड चीजें दी जाए जो आपको पढ़नी है और वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को भी शुरू कर लेते हैं। कल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं और सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बनेगा तो कैसे बनेगा। तो हमने कल क्या जाना था बच्चे, हमने कल सीखा था, एक सवाल दिया मैंने, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं बेटा। टाइप 2 का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था बच्चे, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कल हमने ये सीखा था कि अगर कभी भी बेटा ट्रायंगल बनता है, मैंने बोला एक बच्चा
उत्तर दिशा की ओर नॉर्थ में 5 मीटर चलता है, फिर अपने राइट हैंड पे मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है, फिर अपने राइट हैंड पे मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है और इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है। अब बच्चों सर सारे बच्चे सामने देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। आज के क्लास में बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल कराऊंगा, ठीक है बच्चों, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो उन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। तो सारे बच्चे कमेंट की बजाय प्रॉपर तरीके से बेटे क्लास पर फोकस करेंगे, प्रॉपर तरीके से बेटे क्लास पे फोकस करेंगे। बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते बेटा, इतना टाइम नहीं होता है बेटा, ठीक है। बेटा हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, ज्यादा ठीक रहेगा बेटा, ठीक है। देखते हैं बेटा, सामने देखो सारे बच्चे। अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सामने फोकस करो। कुछ चीजें समझा रहा हूं उसको समझ लेंगे। मैंने बोला एक बच्चा नॉर्थ की ओर बेटा 5 मीटर गया, सर राइट हैंड पे मुड़ा 12 मीटर गया, सर फिर राइट पे मुड़ा 10 मीटर गया और इस पॉइंट पर आके खड़ा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर कितनी दूरी पर है, सर वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो बेटा जल्दी से बता दो कमेंट में। दूरी निकालने के लिए मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, दूरी निकालने के लिए मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि शॉर्ट डिस्टेंस ही आंसर होती है। शॉर्ट डिस्टेंस का बच्चा मतलब होता है कि लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिला दो, जो भी लाइन बनेगी वही इस सवाल का आंसर है। ये बच्चा अपने यहां पर खड़ा है लास्ट पॉइंट पर। जब ये बच्चा लास्ट पॉइंट पर खड़ा है यहां पर, इससे बोला जाए इसको अपने घर जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो इसको अपने घर जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता क्या अपनाएगा ये, सर ये सीधा निकल जाए अपने घर पहुंच जाएगा। सिंपल सा तरीका याद रखो। इस बच्चे के घर से कॉल आया कि बेटा जल्दी घर पे आ जाओ, आप जहां पर भी हो वहां से जल्दी घर पे पहुंचो, कोई आपका वेट कर रहा है। तो इस बच्चे को अपने घर पे जाना है, तो घर पे जाने के लिए क्या करेगा, अगर बेटा घूम कर जाएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जल्दी पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, सर सीधे निकल ले, इससे ज्यादा रास्ता शॉर्ट नहीं हो सकता। सीधे निकल ले, उससे शॉर्ट रास्ता नहीं हो सकता। जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है वही उस क्वेश्चन का आंसर होती है, और हमारे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना जानते हैं। तो जब भी तिरछी दूरी होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। कर्ण का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, हाइपोटेनियस। और कर्ण जब भी निकलेगा तो हमें वहां पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दो टाइप के सवाल बनते हैं। ट्रायंगल अगर बन जाए क्वेश्चन में इजीली तो सिंपल सवाल है, आप आसानी से कर लोगे। ट्रायंगल नहीं बने तो आप वहां पर बना लेंगे। हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, जैसी लाइन हमने ये वाली ड्रॉ करी तो ये पूरा आपका ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल में आपको ये वाली भुजा पता करनी है। अगर ये वाली साइड पता करनी है तो बेटा आपको क्या करना होगा, आपको बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों भुजाएं जब तक बेटा पता नहीं चलेंगी तब तक आपकी बेटा ये वाली साइड नहीं निकल सकती, ये वाली साइड नहीं निकल सकती। सर पता करते हैं कैसे पता चलेगी, सर सामने वाली 12 है तो ये वाली भी बेटा कितनी हो जाएगी, सर 12 हो जाएगी, ये पूरी 12 बन गई। अब ये कितनी होगी, सर ये वाली सर 5 है तो सर ये वाली भी 5 होगी। 5 हमारी अगर यहां तक होगी बेटा, अगर ये 5 होगी तो टोटल 10 थी, तो नीचे वाली भी बेटा 5 हो जाएगी, नीचे वाली भी 5 हो जाएगी। और 5 और 12 का कर्ण कितना होता है, सर 13 होता है। इतना हमने कल सीख लिया था, इतना हमने कल सीख लिया था। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बन जाएगा, 13। निकालने की जरूरत नहीं, 5 12 का 13 होता है। ये बात मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं, ये बात मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं, तो ये बात आप सभी बच्चे जानते होंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल कुछ ऐसा होता, सुनना सवाल बेटा, एक बच्चा नॉर्थ की तरफ कुछ दूरी चलता है, मुझे नहीं पता सर कितना चला। एक बच्चे का ये घर है, समझना सवाल को बेटा, थोड़े लॉजिकल सवाल कैसे आएंगे तो वो समझा रहा हूं। एक बच्चे का ये घर है, ये अपने घर से नॉर्थ में कुछ दूरी चला। अब उसने दूरी नहीं बोली, बच्चे कितना गया, उसने बोला है सर कुछ दूरी चला, तो हमने एक्स मान ली, हम एक्स मान सकते हैं। कुछ दूरी चलता है, फिर अपने राइट हैंड पे मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता है, सर 5 मीटर चलता है, सर कोई दिक्कत नहीं, 5 मीटर चला गया। मतलब फिर अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता है सर, और लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता है, और बेटा उसने बोला सर 8 मीटर चलता है, सॉरी 12 मीटर कर दो इसको। लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है, तो हमने ये 12 मीटर कर दिया, ये इसको 12 मीटर कर दिया, ठीक है बेटा। और इस पॉइंट पर आके खड़ा हो गया, इस वाले पॉइंट पर आके खड़ा हो गया। अब उसने एंड में हमसे एक बात बोली, उसने एंड में हमसे एक बात बोली, यदि वह बच्चा अब अपने घर से, यदि वह बच्चा अब अपने घर से 17 मीटर दूर हो, यदि वह बच्चा अब अपने घर से 17 मीटर दूर हो, तो बताओ उसने प्रारंभ में कितनी दूरी चली थी।
अब बेटा यहां पर बच्चा वो खड़ा है, यहां खड़ा था, ये उसका घर है, तो उसके घर से उस लड़के के बीच की दूरी क्वेश्चन में अगर दे रखी है 17 मीटर, ये 17 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है, सवाल साफ साफ कह रहा है कि यदि वह बच्चा अब अपने घर से 17 मीटर दूर हो, 17 मीटर दूर हो, ये 17 मीटर दूर हो, अगर ये तिरछी भुजा 17 दे रखी हो, तो सर स्टार्टिंग में उसने कितनी दूरी चली थी ये बता दो। सर एक्स का मान कितना होगा सर ये बता दो। अब आपको ये उल्टा सवाल भी करना पड़ेगा। तो कभी कभी बच्चों, कभी कभी सवाल ऐसे बैक वाले सवाल भी पूछेगा, तो उल्टे सवाल भी पूछेगा, तो आंसर कैसे निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर देखो बेटा, कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने बोला बेटा आप सभी जानते हो कि अगर आधार 3 और लंब 4 हो तो कर्ण की वैल्यू सर कितनी होती है? सर 5 होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, सही से समझना बेटा। अगर ये आधार हमारा 3 हो, अगर ये 4 हो तो ये 5 होती है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। ये 5 होगी, ये वाली बात सभी बच्चे जानते हैं। अगर मैंने बोला ये 3 4 तो ये 5 होगी। अगर मैंने यहां पर बोल दिया, अगर ये 6 और ये 8 है तो सर ये कितना हो जाएगा? 6 और 8 का कर्ण कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। लेकिन अगर सवाल में मैंने उल्टा बोल दिया कि सर ये वाली दूरी पता नहीं है सर कितनी होगी, अगर ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा 10 है, तो सर ये वाली भुजा कितनी होगी? तो जब हम कभी भी कर्ण हमें दिया हो, जब भी कभी हमें कर्ण दिया हो और आपको कोई सी भी एक साइड पता करनी हो, चाहे बेस पता करना हो, चाहे आपको परपेंडिकुलर पता करना हो, तो कैसे निकलता है यहां से सवाल को समझ लो, सवाल बहुत आसान बनेगा। या तो याद हो कि अगर ये 10 है तो 10 वैल्यू बेटा किसकी होती है? 10 वैल्यू किसकी होती है सर? 6 और 8 की। अगर ये 8 है तो ये कंफर्म कितनी हो जाएगी? 6। एक तरीका तो ये याद होगा तो ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती हैं जो याद नहीं होती, तो क्या करते हैं? तो इसका करने का तरीका होता है, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, इसका वर्ग निकल आता है, उल्टा माइनस कर देते हैं। 10 का वर्ग कितना होता है सर? 100। 100 में से 8 का वर्ग कितना होता है सर? 64। माइनस कर दो तो सर कितना बचेगा? 36 बचेगा। और 36 कितने का वर्ग होता है सर? 6 का। तो ये वाली भुजा सर 6 बन जाती है। आप इस तरीके से बना लेंगे। और सीखो और समझो। मैंने बोला बेटा कि ये वाली भुजा हमें पता नहीं कितनी है, ये वाली भुजा बेटा हमारी 15 है और ये वाली भुजा बेटा हमारी 25 दे रखी है। तो सर ये वाली भुजा कितनी होगी ये बता दो। सर ये वाली भुजा कितनी होगी ये बता दो। तो पता करने का तरीका, अब ये वाली साइड को कैसे पता करेंगे? याद हो तो ठीक डायरेक्ट हिट कर दो, याद हो तो डायरेक्ट हिट कर दो, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं 25 कर्ण कितने का होता है? 15 और 20 का। अगर ये 15 है तो सर ये कितनी होगी? सर 20 होगी। एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि याद हो तो डायरेक्ट कर लो कि अगर ये 15 है और अगर ये 25 है तो 25 कर्ण किसका बनता है? हमने कल याद कराए थे सर 15 और 20 का बनता है। तो ये अगर ये 15 है तो ये सर 20 होगी, 15 20 का कर्ण 25 होगा। एक तरीका तो ये है कि ऐसे कर लो। अगर ये याद है तो ठीक, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर करो सर, कितना आ गया? 625। इसके स्क्वायर में से उल्टा माइनस कर दो इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225। और 225 जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी सर? 400। और 400 कितने का स्क्वायर होता है सर? 20 का। तो ये वाली भुजा सर 20 हो जाएगी। उल्टी उल्टी साइड हम इस तरीके से निकाल देते हैं। ये बात सभी को समझ में आई? अगर ये बात सभी को समझ में आ गई तो सवाल पे पहुंच जाते हैं। सर अब इस सवाल पे आ जाओ, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा था सर? सवाल कह रहा था कि अगर घर से टोटल दूरी अब 17 मीटर हो तो सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली थी ये पता करनी है। तो पहले ट्राइंगल बना लो पूरा। हमने सबसे ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल इस तरीके से पूरा बना लिया। अब इस ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। देखो समझना बच्चों, ट्राइंगल कंपेयर करते हैं। अगर ये वाली भुजा 17 है तो हमें ये वाली भुजा पता करनी है कितनी होगी। तो पहले इसको पता कर ले कितनी होगी। सर ये वाली 4 है तो सर ये वाली भी 4 होगी। ठीक है सर। पूरी 12 में अगर 4 हटा दूं तो सर ये वाली कितनी बचेगी? सर आप बोलेंगे 8 बचेगी। ये वाली 8 होगी। इसका मतलब या तो याद हो 17 कितने का कर्ण होता है, अगर याद नहीं होगा तो आप उल्टा करके निकाल देंगे। तो 17 बेटा किसका बनता है? तो सभी बच्चे जानते हैं 17 की वैल्यू कर्ण किसकी बनती है? अगर एक भुजा 8 होगी तो सर दूसरी कितनी होगी? सर 15। क्योंकि हमने कल याद किया था कि 15 और 8 का कर्ण कितना होता है? सर 17 होता है। तो डायरेक्ट याद होगा तो डायरेक्ट आंसर लग जाएगा। अगर ये वाली भुजा 17 है और ये वाली भुजा सर 8 है तो कंफर्म ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? सर 15 होगी। 15 ऊपर से लेकर सर नीचे तक होगी लगातार। ये वाली भुजा सर कितनी होगी? 15। तो 15 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगी। हमें चाहिए केवल x की वैल्यू।
हमें चाहिए x की वैल्यू। सर ऊपर कितना है ये 5, तो ये वाला भी कितना हिस्सा हो जाएगा 5। अगर 15 में से ऊपर का 5 कम कर दूं तो सर नीचे कितना बचेगा, तो x का मान सर 10 बचेगा। इसका मतलब प्रारंभ में वो केवल 10 मीटर चला था, और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना बन जाएगा, 10 मीटर बन जाएगा। तो सवाल कुछ ऐसे भी बनेंगे, सवाल बच्चे कुछ ऐसे भी बनेंगे। तो बेटा आपको ये याद होनी चाहिए, ये जब भी कोई कर्ण की वैल्यू देगा तो उल्टा हमें बेस या परपेंडिकुलर, ये दोनों बातें बेटा आपको निकालना आना चाहिए। करेक्ट बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया, सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ। अगर ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर अगर है तो एक सवाल दे रहा हूं बेटा, जल्दी से कर दो इसको। सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन आपके सामने है और सारे बच्चे बेटे इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे कुछ दूरी उत्तर में चलता है, हमें नहीं पता कितनी चली उसने बोल दिया सर कुछ दूरी चली, कुछ दूरी चलती है, ये नहीं चलती। फिर राइट मुड़ जाता है 5 चलता है, लेफ्ट मुड़ जाता है चलता रहता है, जो भी चलेगा चला दो, आंसर बता दो, जल्दी कर दो बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। आरुष बच्चे कोई घुमाने वाला नहीं, अभी देखो 1 सेकंड में सॉल्व होगा बेटा। मेंस के लिए जब जाओगे ना तो कुछ इसी तरीके के सवाल मिलेंगे। प्री में एक आसान सवाल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मेंस का पेपर देने जाओगे तो वहां पर सवाल को उल्टा कर देंगे, पलट देंगे बेटा सवाल को। तो ऐसे सवाल भी आपको निकालने आने चाहिए, और हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्री और मेंस आप दोनों कवर करते हुए चले, क्योंकि प्री फाइट होने के बाद मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है। 50 से लेकर 60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन मिलेंगे आपको बस, और 2 महीने में मेंस की तैयारी करने के लिए बहुत बहुत कम समय रह जाता है। इसलिए अभी से प्री प्लस मेंस पढ़ के चलो। जल्दी बता दो क्या आंसर लगेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डायग्राम प्रॉपर बनाओ, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए टाइम लो। एग्जाम हॉल में स्पीड बाद में बना लेंगे, पहले आप प्रॉपर टाइम लो। मेंस बेटा ऑनलाइन होगा, प्रॉपर टाइम लो, प्रॉपर टाइम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत चलेगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन सीख रहे हैं। जब तक क्वेश्चन सीख नहीं जाते तब तक हम प्रॉपर टाइम लेंगे। सीखने के बाद फिर हम स्पीड पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद स्पीड पे भी फोकस करेंगे। सवाल कह रहा है, अगर सारे बच्चों का आंसर निकलना आ गया तो बेटा मैं सवाल समझा देता हूं, समझ लो। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे कुछ दूरी उत्तर दिशा में चला। अब उसने दूरी बताई नहीं है सर, सारे बच्चे सामने फोकस करेंगे। उसने कुछ दूरी बताई नहीं है बच्चों, उसने बोला अपने घर से, ये रहा उसका घर, और यहां से कुछ दूरी नॉर्थ में गया है, तो सर हमने कुछ दूरी x मान ली, हमें नहीं पता कितनी थी। तो जब कभी स्टार्टिंग वाली दूरी नहीं पता हो, उस वाले पॉइंट को आप x मान लेंगे और उस x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, कुछ दूरी उत्तर में और उत्तर की ओर जाता है, तो वो साफ साफ कह रहा है ए पर्सन वॉक स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, घर से सीधा चला, फॉर सम डिस्टेंस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ दूरी चला है उसने, कितनी चला हमें नहीं पता, यही हमें पता करनी होगी। फिर आगे कहता है देन टर्न राइट, दाईं ओर मुड़ गया और 5 मीटर चलता है। राइट मुड़ा बेटा 5 चला। लेफ्ट राइट में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, पहले ही बता दिया है, क्योंकि सबसे बेसिक पॉइंट यही था कि लेफ्ट राइट में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। 5 मीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़ गया सर, 3 गया, लेफ्ट मुड़ा 3 गया सर, लेफ्ट ऊपर होगा और 3 मीटर चला गया सर, कोई दिक्कत नहीं, 3 चले गए हम, यहां तक आ गया सवाल। अंत में वो लेफ्ट मुड़ता है, वो 11 मीटर चलता है सर, लेफ्ट मुड़ेगा, 11 का मतलब क्या होगा सर, 5 का मतलब तो ये बराबर में, 5 तो सर ये चला, 5 ये हो गई, 6 और आगे निकल जाओ, 6 और आगे निकल जाएंगे यहां तक 6, तो 6 और 5 11 हो गई सर। 11 में वो यहां पर आ गया, 11 में वो यहां पर आ गया, 11 मीटर चला, तो सर 11 मीटर में यहां आ गया। समझ में आ रहा है, मैंने शॉर्ट में काट काट के लिख दिया है। 5 ये यहां तक इसकी लाइन के बराबर, और 6 आगे, 6 और 5 टोटल 11 हो गई, 11 मीटर चलता है। यदि वह अब अपने घर से, देखो अब इस पॉइंट पर आके लड़का खड़ा हो गया, इस पॉइंट पर ब्रेक लग गया लड़के का, यहां खड़ा है। अब सवाल क्या कह रहा है समझना बच्चे, इस पॉइंट पर खड़ा है, यहां उसका घर था, यहां से चलना शुरू किया था। उसने एंड में एक बात बोली जो पूरे क्वेश्चन को खत्म करेगी। यदि वह अब अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर हो, 10 मीटर की दूरी पर हो, अब एक बात बताओ बच्चा, ये लड़का यहां खड़ा है, उसका घर ये रहा,
तो घर से उस लड़के के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये सवाल के हिसाब से 10 है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, सवाल में साफ साफ कह रहा है कि यदि वह लड़का अपने घर से 10 मीटर दूर हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से घर के और लड़के के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 10 मीटर है। अगर ये 10 होगी तो आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। तो पहले ट्राइंगल बना लो। हमने ये ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल में आपको ये पता करना है कि ये 10 है और ये कितनी है सर, 6। ये 6 है, तो बेटा कर्ण कितने का होता है, 10 6, 10 कितने का कर्ण बनता है ये। अब एक बच्चा कह रहा है सर याद कैसे करेंगे, ये वैल्यू तो याद करनी पड़ती है। याद नहीं है तो डायरेक्ट बेटा सॉल्व कर लेंगे। ये 10 कर्ण किसका होता है, अगर एक भुजा 6 है तो दूसरी कितनी होगी सर, 8 होगी, क्योंकि 8 और 6 का कर्ण 10 होता है। अगर ये वैल्यू याद होती है तो सवाल बेटा बहुत आसान हो जाता है। अगर ये वैल्यू 10, अगर ये वैल्यू 6, तो कंफर्म ये पूरी वैल्यू 8 होगी सर। ये कंफर्म पूरी वैल्यू 8 होगी। 8 कितनी होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी 8 होगी। इस 8 में हमें x का मान नीचे वाला चाहिए सर। ऊपर की कितनी है सर, 3। ऊपर की कितनी है सर, 3, क्योंकि ये 3 है तो सर ये भी 3 होगी। अब ऊपर की हिस्सा 3 है, अगर ऊपर का वाला हिस्सा 3 है सर, ये वाला हिस्सा आपका कितना है सर, 3। सर नीचे वाला कितना बचा, तो 8 टोटल है, तो 8 में से 3 घटा दो ऊपर की, तो नीचे की कितनी बची सर, 5। एक्स का मान कितना आ गया सर, 5 आ गया। इसका मतलब है स्टार्टिंग में वो 5 मीटर चला था। बी इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछेगा आपसे कि उल्टे सवाल भी पूछ सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आप कुछ इस तरीके से करेंगे। सारे बच्चों का पॉइंट समझ में आ गया। 8 माइनस 5 करेंगे, बिल्कुल बेटा सही, करेक्ट पकड़े। 8 माइनस 3 कर देंगे, करेक्ट आंसर बेटा 5 बनेगा। और यही इस सवाल का आंसर है। 8 बेटा टोटल थी, कभी 8 ऑप्शन नहीं लगाएंगे, दे दिया होगा और ऑप्शन तो 8 हमेशा टोटल थी। टोटल में से ऊपर का हिस्सा 3 कम कर देंगे, नीचे का हिस्सा 5 बचेगा। बी इज द राइट आंसर। एक ऐसा सवाल और करेंगे। एक अगला क्वेश्चन बेटा और आपके सामने आ गया, और इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता देंगे। आरोस, तेरे क्वेश्चन नहीं लगे बेटा, इतनी प्रॉब्लम कैसे बन गई यार, तेरे क्वेश्चन नहीं लगा पाया आपने। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। किसी दिन क्लॉक की एक डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें आप पूछ लेना बेटा, ठीक है। किसी दिन फ्री होकर किसी दिन डाउट क्लास एक रख लेंगे, उसमें एक दो टॉपिकों की हम पूछ लेंगे। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कितना टाइम लगेगा बच्चों, स्पीड से आंसर। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, स्पीड से बताओ बच्चे, स्पीड से। कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्वेश्चन सामने खुलते ही तुरंत डायग्राम बना दो। शोभित का आंसर आता है सर 70 होगा। बहुत सुंदर, और बताओ, और बताओ बच्चा। नेहा शर्मा कहती है सर 100 होगा। 170, दो ऑप्शन आ गए। और बताओ बेटा जल्दी से, 70 होगा या 100 होगा। इकबाल खान 100। शिवांग का आंसर आता है सर डी होगा 120। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सारे बच्चों के, क्या बात है, गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो रही है बच्चों। अलग अलग आंसर, 70 और 100, दो ऑप्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रियंका चौहान 90, क्या बात है। चारों ऑप्शन आ चुके हैं सभी बच्चों के, चारों ऑप्शन आ चुके हैं। 70 भी आ गया, 100 भी आ गया,
और 90 भी आ गया और 120 भी आ गया। चारों ऑप्शन बन चुके हैं। चारों ऑप्शन बेटा प्रॉपर तरीके से आप सभी के बन गए। चेक करा लेता हूँ, अपने अपने डायग्राम को चेक कर लो बच्चे। सभी बच्चों ने अपने अपने डायग्राम बना लिए होंगे, तो चेक कर लेते हैं आप लोगों ने कहां पर गलती की है। रिंकी अपने घर से पूरब की ओर 17 मीटर चली। देखो जैसे चली वैसे चलाएंगे, ठीक है बेटा। ये उसका घर होगा रिंकी का। यहां से पूरब की ओर कितना गई सर? 70। तो हमने 70 पूरब की ओर चली गई बेटा। डायग्राम हमने ये बनाया, 70 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और 50 मीटर चली। सर राइट नीचे होगा, और 50 चली बेटा हम, तो ये हमने 50 चल गई बेटा, ठीक है। और डाकघर पहुंच गई, यहां पर उसका डाकघर होगा बेटा, ठीक है। आगे वहां से वह फिर दाएं मुड़ी और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंच गई। अब यहां से फिर राइट मुड़ी, सर राइट इधर होगा, और 150 मीटर चली, तो सर 70 तो यही हो गया। तो कितना आगे निकल गई होगी सर? 80 आगे निकल गई होगी, इसका मतलब है इस पॉइंट तक सर 70 तो ये होगा, तो 80 आगे निकल गई होगी सर। तो 80 और 70 150 हो गया, इस पॉइंट पर आ गई। इस पॉइंट तक 70 और 80 आगे निकाल दो, तो इस पॉइंट पर आ चुकी है यहां पर। और यहां पर क्या मिला है उसे? बाजार। यहां बाजार मिला है उसे, ये रहा बेटा बाजार। यहां पर 150 मीटर चलकर बाजार पहुंची, बाजार पहुंच गई, ठीक है सर। वहां से वो बाएं मुड़ी लेफ्ट। अब लेफ्ट किधर होगा बेटा? जब हम यहां से लेफ्ट मुड़ेंगे तो बच्चा नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट मुड़ेंगे तो बच्चा नीचे की तरफ होगा। अब हम यहां पर आ गए, लेफ्ट मुड़ी और कुछ मीटर चलकर विद्यालय पहुंच गई। कुछ मीटर, अब हमें पता नहीं कितना चली, कुछ बोला तो उसको क्या मान लो बेटा? एक्स मान लो इसको। कुछ मीटर चलकर विद्यालय पहुंच गई। ये आपका क्या आ गया बेटा? स्कूल आ गया, या कॉलेज स्कूल जो भी है बेटा वो आ चुका है यहाँ पर। विद्यालय पहुंच गई बेटा, कॉलेज पहुंच गई, ठीक है। अब आगे कहता है विद्यालय पहुंच चुकी है। यदि रिंकी के घर तब विद्यालय की हवाई दूरी 170 मीटर हो। हवाई दूरी का मतलब होता है सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। रिंकी का घर ये रहा, घर ये रहा, और विद्यालय ये रहा सर, स्कूल आपका ये रहा। और स्कूल के बीच की हवाई दूरी, हवाई दूरी का मतलब होता है सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। हवाई दूरी का मतलब होता है कि स्कूल से घर के लिए सीधे निकल लो, मुड़ना नहीं है कहीं पर भी। ये इसका स्कूल है, ये इसका घर है, इस घर पे पहुंचने के लिए डायरेक्ट निकल जाओ, सीधे निकल जाओ, सीधे। इसको बोलते हैं हवाई दूरी। तो डायरेक्ट लाइन बनेगी, यही इसकी हवाई दूरी होगी। और ये हवाई दूरी क्वेश्चन के हिसाब से बेटा कितनी है? 170 मीटर। अगर ये दूरी 170 मीटर है, ये तिरछी दूरी, अगर ये 170 है, तो बाजार एवं विद्यालय के बीच की दूरी बता दो। तो बाजार आपका यहां पर था, विद्यालय बेटा यहां पर था, तो इसके बीच की दूरी है जो हमने ये मानी है बेटा एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये बात पता करनी है, ये वाली बात पता करनी है। तो एक्स की वैल्यू बेटा निकाल दो। एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया था। क्या करेंगे? कुछ मत करो, ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले। तो एक काम करते हैं सर, इस लाइन को ऊपर तक ले जाते हैं और इस लाइन को आगे तक मिलाते हैं, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा सर। चेक कर लो, ये आपका यहां से ट्राइंगल बन गया। एक भुजा ये बनी, हमने ये अलग से ऐड कर ली, इसको अलग से ऐड कर लिया, तो ये आपका पूरा ट्राइंगल बन गया। देख लो सर, ये आपका पूरा ट्राइंगल बन गया। अगर ये ट्राइंगल बना तो इस ट्राइंगल में आपको क्या पता चल गया? इस ट्राइंगल में बेटा आपको क्या पता चल गया? ये बात पता चली, ट्राइंगल आपका कुछ ऐसा बना। सर ये वाली भुजा 170 है, ये वाली 170 है, तो अगर आपने ये पता कर ली और ये पता कर ली तो आंसर निकल आएगा। अब 170 किसका कर्ण हो सकता है? आप सभी बच्चे जानते हैं। इस वाली भुजा को पता कर लेते हैं कितनी है। देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये कितनी थी? 80। तो ऊपर वाली भुजा भी कितनी होगी सर? 80 होगी। तो ये वाला पॉइंट आपका 80 हो गया, ये वाला पॉइंट 80 हो गया। तो ऊपर वाली भुजा कितनी निकली बेटा? 80। तो 80 ये 70 ये, तो ये कितनी रही होगी सर? 150 रही होगी, क्योंकि 15 8 का 17 होता है। अभी हमने सीखा था 15 8 का 17 होता है, कल हमने सीखा था। अगर एक भुजा 15 हो, एक भुजा 8 हो, तो बेटा कर्ण कितना हो जाता है? 17। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा अगर ये 80 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो अगर ये 80 हो जाएगा तो ये 150 हो जाएगा, तो ये 170 हो जाएगा बेटा। तो 150 और 80 का बेटा 170 बन गया। तो अगर ये 170 है तो कंफर्म ये 80 रही। 80 तो बेटा क्वेश्चन में दे रखी है। अगर ये 80 है, अगर ये 170 है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी ये वाली साइड बेटा 150 होगी। अगर ये 150 होगी तो टोटल 150, ये वाली भुजा पूरी 150। 150 में से ऊपर वाला हिस्सा कितना है बेटा? 50। अगर ये 50 कम कर दूं, 50 को खत्म कर दूं यहां से,
ऊपर वाली दूरी को खत्म कर दूं तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा सर 100 मीटर बनेगा। यही इसका राइट आंसर है। तो x इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 100 बनेगा। ऊपर की 50 खत्म कर दो x बराबर 100 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बात खत्म। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा 100 मीटर बनेगा। 90 मीटर किस बच्चे का आ रहा था? प्रियंका चौहान। 90 बताया था आपने। एक बच्चा इसमें था जो कह रहा था सर न तो 70 सही न 90 सही, सॉरी 90 सही आंसर लगेगा, सॉरी 100 सही आंसर लगेगा 90, उसने ये बोला था। कौन सा बच्चा? प्रियंका चौहान। मेरा राइट था आंसर, कोई बात नहीं। एक बच्चे ने बोला था 90 आंसर सही होगा इसका, 90 आंसर सही होगा। सीधी सी बात भाई, अगर ये 170 है, अगर ये 80 है तो कंफर्म ये पूरी 150 होगी। 150 में ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो हमारा है वो 50 मीटर का है। अगर ये 50 मीटर की दूरी खत्म कर दूं तो बाजार और स्कूल के बीच की दूरी 100 मीटर बच जाती है, केवल 100 मीटर बच जाती है, 100 मीटर बच जाती है। तो करेक्ट आंसर 100 मीटर लगेगा। इंपोर्टेंट बेटा कल बताए थे मैंने सारे, कल कल की क्लास में से सारे लिखाए थे, और आप उन सभी को प्रॉपर तरीके से याद कर लेंगे। ये सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको कल भी बताए थे। ये सारे पॉइंट मेन मेन थे। मैंने बोला था कि सर 15 8 का 17 होता है, 15 और 8 का 17 होता है, ये 17 होता है। तो इसी वैल्यू से बेटा हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। मैंने आपको कल निकालना भी सिखा दिया था कि इसमें बेटा, इसमें क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया था, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 का मल्टीप्लाई करने पर एक और वैल्यू बन गई। सर ये कितनी होगी? सर 150 होगी। सर ये कितनी होगी? सर 80 होगी। और ये कितनी होगी बेटा? 170 होगी। इसी की वैल्यू देखो ये बन गई है। कुछ भी बना सकते हैं बेटा। इसमें बेटा आप 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो एक नया और बन जाएगा बेटा। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना भी बना लो, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 पंजे सर नीचे वाला कितना हो गया सर? 40 हो गया। 15 पंजे ये कितना हो गया सर? 75 हो गया। तो 75 और 40 का बेटा कड़ कितना बनेगा? 17 पंजे 85 बनेगा, तो 85 बन गया। तो ऐसे हम कोई सा भी पॉइंट बना सकते हैं। ये निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने कल भी समझाया था आपको। आप किसी भी वैल्यू को इस तरीके से बना लो, कितने भी बड़े बड़े अगर आपको निकालने होंगे वो भी वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा। एक सवाल ऐसा और करा देता हूं, ठीक है? हाइट 150 कैसे हुई? हाइट 150 ऐसे हुई, अगर एक साइड बेटा 170 है तो ये वाली साइड बेटा कितनी है? क्वेश्चन में 80 दे रखी है। अगर ये 170 ये 80 है तो ये कंफर्म 150 ही होगी। ये ट्राइंगल में वैल्यू फिक्स होती है। नहीं तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना, इसका स्क्वायर निकल आएगा, तो ये मेथड से कर लेना तो पता चल जाएगा बेटा 150 होगी। क्लियर हुआ या नहीं? फिर से बता दूं? ओके, चलो समझ लो फिर से, अलग से यहां समझा देता हूं। फिर से बताएं, एक बार और समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ लो। एक बार और समझा देता हूं। सवाल कह रहा है पूरब की ओर 70 चला। देखो तो बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। पूरब की ओर बेटा कितना गया? 70। यहां बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। पूरब की ओर 70 गया, ये रहा बेटा। उसके बाद राइट मुड़ा, 50 मीटर चला। उसके बाद राइट मुड़ा, 150 मीटर चला। 150 ही बोला था, 150 मीटर चला। 150 मीटर बेटा हम यहां पे चले, ठीक है? फिर उसके बाद यहां बाजार पहुंच गए थे, ये बाजार होगा, ठीक है बच्चों? यहां से वो अपने लेफ्ट मुड़ा और कुछ दूरी चलकर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंच जाता है, ये आपका स्कूल होगा। यहां पर पहुंच गए। अब उसने पूछा कि उसके स्कूल और घर के बीच की हवाई दूरी, उसके स्कूल ये रहा और घर ये रहा। इस पॉइंट पे बेटा घर था, इसके बीच की हवाई दूरी, डायरेक्ट दूरी ये वाली, ये 170 है। अगर ये 170 है तो उसने पूछा था x का मान कितना होगा। ये बाजार और स्कूल के बीच की ये वाली दूरी पता करनी थी। ये वाली दूरी कितनी होगी? अब तो साफ साफ दिख रहा होगा, डायग्राम बड़ा सा बना दिया। तो इस दूरी को निकालने के लिए बेटा ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये लाइन ये लाइन को आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को नीचे तक मिला दूं तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, तो जब तक ट्राइंगल बनेगा नहीं तब तक आंसर निकलेगा नहीं। ये ट्राइंगल बन गया। अब पूरे फिगर में इस ट्राइंगल से मतलब है ये वाली भुजा पता कर लो और ये वाली भुजा पता कर लो और ये वाली भुजा पता कर लो, काम हमारा हो जाएगा। सर ये वाला कड़ कितना है? सर 170। ये रहा कड़ की वैल्यू कितनी है? सर 170। 170 तो सर ये हो गई। सर ये कितनी होगी इसको पता कर लेते हैं, ये कितनी होगी?
सर 150 पूरी है, 150 में से 70 इधर का हिस्सा है, तो ये 70 हटा दूं तो ये कितनी बचेगी सर? 80 बचेगी। ये वाला हिस्सा 80 बचा। अब आप अच्छे तरीके से जानते हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कितने का मल्टीप्लाई करें। बेटा वैल्यू को समझ लेते हैं। 170 वैल्यू किसकी है? 170 का मतलब है बेटा 17 के मल्टीपल में आएगा ये, और किसके मल्टीपल में आएगा बेटा? 17 के मल्टीपल में वैल्यू बनेगी, जो ज्यादा आसान रहेगी। अगर मैं इसे समझूं 170 कैसे बनी होगी, तो हम इसको दिमाग में ये मान सकते हैं, क्या 17 से 170 नहीं बन सकता? कैसे बना होगा सर? 10 का मल्टीप्लाई करके बना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करके बना होगा। 17 किसका बनता है? 15 और 8 का, 15 और 8 का। तो जब 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा जब 170 बन जाएगा, तो ये बेटा एक 80 तो एक 150 नहीं हो जाएगी? ये 180 150 नहीं हो जाएगी? ये तो याद करनी पड़ेगी वैल्यू बेटा, याद करनी पड़ेगी। बिना याद किए कुछ भी नहीं होगा। ये आपको कुछ थ्योरम समझनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी, इसलिए तो मैंने आपको पूरी थ्योरम लिखाई थी कल। इनको पढ़ लेना। अब पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? यही होगा। 80 ये, 170 ये, तो ये पूरी कितनी होगी नीचे से लेके ऊपर तक? सर 150 होगी, ये बात कंफर्म है। 150 होगी, ये बात कंफर्म है। 150 ऊपर से लेकर स्कूल तक के बीच की दूरी है। अब ये वाला हिस्सा कितना है सर? 50। तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा ये वाला भी कितना हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा भी यहां से लेके यहां तक 50 है। तो उसने पूछा था बाजार और स्कूल के बीच की दूरी, तो सर 150 में से ऊपर की 50 घटा दो तो नीचे की कितनी बचेगी सर? 100 बचेगी। इसका करेक्ट ऑप्शन 100 बन जाएगा। खत्म सवाल। अब तो बड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया, और बड़े डायग्राम में आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल, एक सवाल और ऐसा ही, इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देंगे। अगला सवाल एक और ऐसा ही है, बिल्कुल बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा एक और ऐसा ही है, जल्दी से कर देंगे। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट याद कर लो। 15 8 का 17 होता है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और सीजीएल वाले बच्चों को तो ये रटे पड़े होते हैं भाई, रटे पड़े होते हैं। अगर नहीं रटे तो रटने पड़ेंगे आपको। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट है, ये तो बातों बातों में निकलने चाहिए। कहीं पर भी 13 दिखाई दे रहा है तो बेटा समझ में आ जाता है 13 किसका होगा। इस क्वेश्चन में 13 ही दिखेगा बेटा, समझ में आ जाता है। 12 और 5 का 13 होता है। तो ये तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल से पॉइंट है। जल्दी बता दो इसका आंसर। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अभी क्वेश्चन करके आए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। इसका जल्दी से आंसर बता दो। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेन पूरब की ओर कुछ मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं, पूरब की ओर कुछ मीटर चला। वहां से वह दाएं मुड़ा 80 गया, फिर बाएं मुड़ा 20 गया, अंत में दाईं तरफ मुड़ा और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर चला। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर हो, तो शुरुआत में उसने नरेन ने पूरब की ओर कितनी दूरी चली थी? ये बात पता करनी है। जल्दी से बता दो बेटा आंसर। स्पीड से डायग्राम बनाना शुरू कर दिया करो। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम होता है। जिस बच्चे ने सही डायग्राम बना लिया उस बच्चे का आंसर निकलने में बेटा सेकंड लगती है। जल्दी से बता दो। बेटा वैल्यू का स्क्वायर नहीं आया तो वैल्यू को बेटा रूट में लिख देंगे, रूट में वैल्यू लिख देंगे। अगर वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनेगा तो रूट में लिख देंगे वैल्यू, सीधी सी बात है। सारे बच्चे 30 ऑप्शन बता रहे हैं। डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं 30 आंसर। विकास 30 पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया विकास। सारे बच्चे जा रहे हैं डी ऑप्शन के साथ। चेक करा दूं, सभी बच्चे डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। मोस्टली बच्चा डी ऑप्शन के साथ जा रहा है। पवन सिंह भदौरिया, इस बार तो 30 ही होगा बेटा, बहुत सुंदर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो वाला कि सामने वाला भी, सामने वाले को भी लगे कि हाँ आंसर उसका सही ही लग रहा है। 30, सारे बच्चे 30 बता रहे हैं, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का 30 आ रहा है, हर बच्चे का आंसर इसका 30 आ रहा है। और सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से डी ऑप्शन बोला है। सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से डी ऑप्शन बोला है। समझ लेते हैं बेटा। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेंद्र पूरब की ओर कुछ मीटर चला, तो पूरब की ओर बेटा कुछ मीटर चलेंगे, तो हमने ये एक्स मान ली बेटा। ये उसका घर है। पूरब की ओर बेटा कुछ मीटर चले,
वहां से वो दाईं ओर मुड़ा और 80 चला, राइट मुड़ा और 80 चला बेटा, ये 80 चल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, लेफ्ट लेफ्ट बेटा इधर होगा और 20 मीटर चला, 20 मीटर यहाँ चले गए, आगे बढ़ जाओ बेटा। अंत में वो दाईं ओर मुड़ा राइट और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 चला, राइट बेटा, राइट किधर होगा, नीचे होगा, तो यहां तक पहुंचने के लिए बेटा 40 चला, इस पॉइंट पर आ गया, ये उसका हॉस्पिटल आ गया, अस्पताल, यहां पर बेटा हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 हो, बहुत सुंदर, हवाई दूरी 130, ये हवाई दूरी बहुत परेशान कर रही है। घर ये रहा, हॉस्पिटल ये रहा, हवाई दूरी 130 का मतलब सीधे ये वाली दूरी 130 है बच्चे, हवाई दूरी का मतलब सीधे यहां से अपने बेटा अपने चार्टर प्लेन में बैठो और सीधे अपने घर आ जाओ, सभी के पास एक एक होगा, अपने 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 बैठ जाओ और सीधे डायरेक्ट अपने घर आ जाओ, सीधे अपने घर आ जाओ। तो ये हवाई दूरी सवाल में कितनी है सर, 130 है, ये हवाई दूरी 130 है। तो बेटा हमें क्या करना है, ट्राइंगल बना लो, सवाल बन जाएगा, ट्राइंगल बना लो, सवाल बन जाएगा। ट्राइंगल हम यहां से बना ले, तो हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल साइड से इधर बना लिया मैंने, ये ट्राइंगल साइड से इधर बना, आप इधर से बना लो चाहे ऐसे बना लो, यहां से भी ऐसे बन सकता था, कुछ बच्चे ऐसे भी बना सकते थे, ये ऐसे भी बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, आपका मन हो वहां से बना लेना। हमने ट्राइंगल ये बना लिया, इस ट्राइंगल में ये कर्ण 130 है। अब एक बात बताओ, अब कॉमन सेंस कैसे लगेगा, देखो कॉमन सेंस ऐसे आता है, ये भुजा 130 है, तो 130 किसके मल्टीपल में आ रही है, 130 किसके मल्टीपल में आ रही है बच्चों, आप बोलेंगे सर 13 के मल्टीपल में आ रही है। अगर ये वाली भुजा सर मैं बोलूं सर एक 13 के मल्टीपल में आ रही है, ये 13 है, तो सर एक 5 और एक 12 रही होगी, सर 5 और 12 का 13 होता है, 5 और 12 का 13 होता है, 13 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो सर 130 हो जाएगा, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो ये 50 हो जाएगा, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो सर ये 120 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 120 और 50 का 130 हो जाएगा। ये वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी याद तो होती नहीं है, लेकिन हम ऐसे हम कंपेयर कर लेते हैं, हम ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, तो 120 और 50 का 130 होगा, सर 130 ये है, अगर ये 130 है तो सर एक 120 होगी और एक 150 होगी, सर पता कर लेते हैं, 80 ये रही, 40 ये रही और 80 ये रही, 80 ये 40 ये, तो ये पूरी कितनी होगी सर 120 होगी, ये वाली पूरी कितनी होगी सर 120 होगी, पूरी बजाय 120 होगी। अगर ये 120 है, अगर ये 130 है, तो अगली वाली कितनी बची बेटा 50 बची, अगली वाली बेटा कितनी बची 50, तो नीचे वाली बजाय ये वाली सर पूरी 50 होगी, पूरी 50 होगी। 50 में ये वाला हिस्सा कितना है सर 20, अगर ये 20 वाला हिस्सा खत्म कर दूं उधर का, तो इधर वाला हिस्सा कितना बचेगा सर 30, तो x का मान कितना आएगा सर 30 होगा, x बराबर 30 होगा, राइट ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही जवाब पकड़े हो सभी बच्चे, बिल्कुल सही, 50 माइनस 20 हो जाएगा और करेक्ट आंसर बेटा 30 हो जाएगा, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही पकड़े, 50 माइनस 20 हो जाएगा और करेक्ट आंसर बच्चा 30 हो जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर। इस बार आंसर सभी बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट आया है, पूरी क्लास का एक ही आंसर आया है, इसका मतलब समझदार हो गए हो बच्चे हैं, सारे बच्चों को प्रॉपर समझ में इसका मतलब आ रहा है ना, सभी बच्चों का एक ही आंसर आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का एक ही आया है, 30 मीटर, राइट आंसर 30 होगा, समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकल सवाल भी बनेगा, सर इसे स्क्वायर से कैसे करते हैं बेटा, स्क्वायर से करते तो बच्चे ऐसे करते हैं, क्या पूछ लेते हो, कभी कभी छोटी छोटी बातें पूछ लेते हो, यहाँ करके दिखा देता हूँ, स्क्वायर से करते तो सर ऐसे करते हैं, स्क्वायर से करते तो बच्चे ऐसे करते हैं, देख लो ये 130 है, ठीक है बच्चों, ये 120 निकल आया, हम इसको x मान लेंगे, हम इसको x मान लेंगे। अब मेथड भी देख लो, कुछ बच्चों को मेथड समझ में ही आता है, तो सर मेथड भी देख लो, हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, अब ये वाली वजह तो हमें पता नहीं है, तो सर इसको x मान लूं, ये 120 निकल ही आई थी, ये 130 निकल ही आई थी, अब ये मत पूछना सर 130 कहां से आ गए, सवाल में दे रखे हैं, अब ये मत पूछना बेटा 120 कहां से आ गए, ये हमने निकाल लिए थे उस सवाल में, देखो ये 80 ये 40, तो ये 120 पूरी हो जाएगी, तो हमें नीचे वाली वजह नहीं पता, तो हम इसको x मान लें। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था, क्या होता था, एच स्क्वायर बराबर होता था सर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद था, अगर आपको मेथड से ही समझना है तो बेटा मेथड से समझ लो, तो बेटा कर दो, इस फॉर्मूले को लगा देता हूं, सर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सर 12 का वर्ग कितना होता है सर 144, 144 0 0 बराबर कर्ण का वर्ग कितना होगा सर 13 का वर्ग 169, 169 0 0। सर ये वर्ग बना दिया हमने, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग दोनों के वर्गों का योग ये कर दिया बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इतने को पीछे पहुंचा दूं तो 169 00 माइनस 144 0 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर सर कितना आ जाएगा, घटा दो तो 0 गया 0 गया, 9 में से 4 गया सर 5 बचेगा, ठीक है बेटा, और 16 में से 4 गया सर 2 बचेगा, तो 2500 बचा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये जब 2 उधर जाएगा रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और 2500 कितने का रूट होता है बेटा 50 का, ये 50 का वर्ग होता है। वैल्यू बेटा एग्जैक्ट 50 आ गई, तो इस एक्स का मान बेटा 50 बन जाएगा, ये एक्स का मान इस तरीके से 50 बन जाएगा। ये इसका मेथड है, ये बच्चे इसका मेथड है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें डायरेक्ट नहीं बने, डायरेक्ट जैसे नहीं बने तो ये तरीका भी ले लो बेटा, तरीका ये रहा अनु त्रिपाठी। ओके, अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बहुत अच्छी है बेटा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया, सारे बच्चों का बेटा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आवाज प्रॉपर होगी बेटा, चेक कर लो आवाज प्रॉपर होगी, क्लियर हो गया, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल बेटा ऐसा सॉल्व कर देंगे जल्दी से, एक सवाल जल्दी से सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बेटा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चा पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी चलता है, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तथा फिर वह अपने राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तथा फिर वह अपने राइट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, और 25 मीटर चलता है, ठीक है। अगर वो आपसे ये पूछे यदि वह अपने 25 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है, ये स्कूल पहुंच गया, ठीक है बच्चों, ये स्कूल पहुंच गया, यदि उसके घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी 25 मीटर हो, 25 मीटर हो, उसके घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी, जो हवाई दूरी है वो 125 मीटर हो, तो प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली थी, ये बात आपको पता करनी है। प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली थी, ये वाली बात पता करनी है, जल्दी से बता दो बेटा। प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली थी, ये वाली बात पता करनी है, जल्दी से बता दो बेटा। प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली थी, ये वाली बात पता करनी है, जल्दी से बता दो। सारे बच्चे 15 आंसर बता रहे हैं, बहुत सुंदर। सभी बच्चों का 15 आंसर आ रहा है, इसका मतलब आज की क्लास प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई है, सभी बच्चों के पॉइंट बिल्कुल साफ साफ क्लियर हुए हैं। बेटा ट्राइंगल बना लेते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लें। हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनते ही ये पूरा प्रॉपर ट्राइंगल बन गया। अब ये वाली साइड आपकी 25 है, तो हमें माइंड माइंड में समझना है 25 किसका होता है, ये बात दिमाग में समझ लेंगे। सर 25 कितने का स्क्वायर होता है, ये बात अपने आप समझ जाएंगे बेटा। कैसे समझेंगे, सर 15-20 का भी 25 होता है, सब पता करते हैं। ये वाली भुजा कितनी है बेटा 10, तो ये वाली भुजा भी सर 10 होगी। ये वाली बेटा 5 है, तो ये वाली भी बेटा 5 होगी। 10 ये तो टोटल 25 थी, तो 25 में से 10 कम कर दूं, सर नीचे की कितनी बची सर 15। अब ये वाली भुजा 15 है, तो देखो समझो, एक 25 एक 15, तो दूसरी अपने आप आ जाएगी 15, और 20 का 25 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं, ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। 15-20 का कर्ण 25 होता है। अगर ये 25 है, ये 15 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी बेटा 20 हो जाएगी, ये पूरी 20 हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये पूरी 20 हो जाएगी। 20 में से ये 5 कम कर दूं, बेटा वैल्यू कितनी बचेगी, तो 20 माइनस के 5 कर दो, वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 15, वैल्यू कितनी बचेगी 15, तो x बराबर 15 हो जाएगा, खत्म सवाल।
x बराबर 15 हो जाएगा, खत्म सवाल। सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गए? सभी बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गए? इससे पहले वाला क्वेश्चन बेटा आपको मैंने अभी समझाया तो था, ये वाला क्वेश्चन समझा तो दिया बेटा। ये 150, सॉरी, ये 120 है, ये 130 है, तो 120 और 130 कब बनेगी? 120 और 50 की वैल्यू बनती है। इसमें क्या पॉइंट समझ में नहीं आया? इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? पवन सिंह बेटा प्रॉपर तरीके से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझो, और बहुत जल्दी हम एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है? रंजन यादव बेटा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, जिसके जेन्युइन होते हैं, जो कुछ पूछता है उनको कमेंट में ले लेता हूँ बेटा, ठीक है? बाकी बच्चे बहुत सारे हैं, सभी बच्चों का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता, तो हर बच्चे का कमेंट लेना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसकी कोई जेन्युइन क्वेरी होती है, उनके कमेंट प्रॉपर तरीके से ले लिए जाते हैं, ठीक है? रंजन यादव क्या पूछ रही हो बेटा? सभी बच्चों के प्रॉपर समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट के सवाल जब भी बनेंगे आप लगातार इस तरीके से बेटा कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल वाले क्वेश्चन उल्टा करना बेटा आपको सिखा दिया, ठीक है बेटा? उल्टा करना सिखा दिया। कल की क्लास में इसके नेक्स्ट केस चलेंगे बेटा, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम सब इतना ही पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हमने दो टाइप पढ़ लिए बेटा। टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन में प्रॉपर स्क्वायर वाले सवाल पढ़ लिए हमने। टाइप नंबर टू हमने प्रॉपर ट्रायंगल वाले सवाल समझ लिए, और ट्रायंगल में हमने सब कुछ जान लिया। अगर बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो तो कर्ड पूछ सकता है, और कर्ड और परपेंडिकुलर पता हो तो बेस पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दोनों केस समझ लिए। कैसा भी सवाल आएगा आप आसानी से लगा सकते हैं बच्चे, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और अगली मुलाकात बेटा हमारी कल होगी। कल इसका कुछ एक्स्ट्रा सवाल पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन बेटा, अभी इसके थोड़े एंगल वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, अभी शैडो वाले क्वेश्चन हैं, गलत डायरेक्शन वाले सवाल हैं, तो अब अलग तरीके के सवाल बनना शुरू होंगे कल से बेटा, ठीक है? तो कल हम टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप हमारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं, और तीसरी टाइप हमारी कल चलेगी। टाइप नंबर 3 हम कल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। अगली मुलाकात कल 11 बजे फिर होगी। थैंक यू सो मच।